नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बजट सत्र से पहले आज हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक, होंगे कई अहम फैसले। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट की बृहस्पतिवार को बैठक होगी। इसमें कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। झारखंड में 27 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। अगले महीने 24 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र 2023-24 अगले महीने 24 मार्च तक चलेगा। हेमंत सोरेन की सरकार 3 मार्च 2023 को अपना बजट पेश करेगी। झारखंड की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। झारखंड में कृषि बाजार शुल्क का विरोध, खाद्यान्न व्यवसायियों ने की अनिश्चितकालीन बंदी की घोषणा। झारखंड में कृषि बाजार शुल्क के विरोध में राज्य भर के खाद्यान्न व्यवसायी ने बुधवार को आक्रोश मार्च निकाला। विरोध के दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन भी किया गया। सभी व्यवसायियों ने अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रखा। झारखंड के खाद्यान्न व्यवसायियों ने फैसला लिया है कि अगर सरकार विधेयक वापस नहीं लेती है तो 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन बंदी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को सबक सिखाने की बात भी कही है। आदिवासी धर्म कोड को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के साथ अन्य राज्य आ रहे आगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग विधानसभा से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है। सीएम हेमंत सोरेन के लक्ष्य कदम पर चलते हुए अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा से भी आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने वाला है। पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा में 2 प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है। पहला प्रस्ताव पश्चिम बंगाल को विभाजित करने के प्रयासों के खिलाफ होगा, जबकि दूसरा आदिवासी के सरना धर्म को मान्यता देने के लिए। बूढ़ा पहाड़ के कई इलाकों में पहुंची बिजली, सीएम हेमंत के दौरे के बाद बदलने लगे हालात। बूढ़ा पहाड़ के इलाकों की तस्वीर बदलने लगी है। बूढ़ा पहाड़ के तलहटी इलाके के लोग मुख्य धारा में लौट रहे हैं। कई गांवों तक बिजली पहुंच गई है। पहली बार वहां के लोगों ने बिजली देखी। यह बदलाव सीएम हेमंत सोरेन के बूढ़ा पहाड़ दौरे के बाद देखने को मिला, जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था। हजारीबाग शहर में गज का राज, छात्रा समेत 3 को कुचला, 2 की मौत। अब तक शहर के आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों का आतंक था, लेकिन अब हजारीबाग शहर में गजराज पहुंच गए हैं। एक हाथी ने बुधवार को खीर गांव में एक छात्रा समेत 3 ग्रामीणों को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 2 ग्रामीणों खीर गांव मेला टाण निवासी दामोदर साव और धनेश्वर साव उर्फ बाबू की मौत मौके पर ही हो गयी। वहीं छात्रा रिंकी कुमारी गंभीर रूप से जख्मी है। उसका इलाज आरोग्यम अस्पताल में किया जा रहा है। अमृतसर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पंजाब दौरे पर हैं। इस दौरान बुधवार को वे अमृतसर पहुंचे। अमृतसर में उन्होंने हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। उन्होंने राज्य और राज्यवासियों की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने ईश्वर का धन्यवाद किया और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की है। बाल विवाह व डायन प्रथा को लेकर किया गया जागरूक। डालसा की ओर से पाकुड़ प्रखंड परिसर एवं लिट्टीपाड़ा प्रखंड परिसर में बुधवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां बाल विवाह, बाल मजदूरी, डायन प्रथा, दहेज प्रथा सहित नालसा के 10 स्कीमों की जानकारी दी गई। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व भी बताया गया। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकार से मिलने वाली कानूनी लाभ से भी लोगों को अवगत कराया गया। झारखंड के इस जिले में बगैर अनुमति जुलूस निकालने पर अब होगी कार्रवाई। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर भी रोक। पलामू में अब बिना अनुमति के जुलूस निकालने और धरना प्रदर्शन करने वालों की अब खैर नहीं। जिला प्रशासन ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को ठानी है। किसी भी तरह का जुलूस निकालने एवं धरना प्रदर्शन करने वालों के साथ डीजे बजाने के लिए तय नियम एवं शर्तों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित करना होगा। DCA दोडे इस मामले को लेकर गंभीर है। उन्होंने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को बगैर अनुमति के जुलूस निकालने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड से शुरू हो रहे कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में 11 फरवरी को आएंगे रांची। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 11 फरवरी को रांची आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड से शुरू हो रहे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दिन कांग्रेस के इस अभियान की शुरुआत झारखंड से होगी। कांग्रेस अध्यक्ष यहां के प्रदेश नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला झारखंड दौरा होगा। आवेदन दिया और चल दिए छुट्टी पर, अब नहीं चलेगी मास्टर साहब की मनमानी। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने शिक्षकों की छुट्टी को लेकर राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को 7 फरवरी को पत्र जारी किया है। नए नियमों के अनुसार अब शिक्षकों को लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से ही छुट्टी मिलेगी। अन्य माध्यमों से छुट्टी का आवेदन देने पर उसे खारिज कर दिया जाएगा।
रांची के मोरहाबादी मैदान में 5 मार्च को आदिवासी बचाओ महारैली, तेज हुआ जनसंपर्क अभियान। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 5 मार्च को आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। महारैली को सफल बनाने के लिए अभी से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। इस निमित्त आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले धुमकुड़िया सभागार करमटोली में विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में महारैली की तैयारी पर चर्चा हुई। शिक्षकों के प्रमोशन में सामने आई चौंकाने वाली गड़बड़ियां, जांच के लिए विभागीय स्तर पर कमेटी गठित। राज्य के विभिन्न जिलों में प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति में भारी गड़बड़ी सामने आई है। कहीं बिना पद के शिक्षकों को प्रोन्नति दे दी गई, तो कहीं सीनियर शिक्षक को नजरअंदाज कर जूनियर शिक्षक को प्रोन्नति दे दी गई है। समीक्षा में यह बात सामने आने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी जाँच करने का आदेश दिया है। गढ़वा में छात्रा के साथ अश्लील बात करने के मामले में 2 टीचर्स होंगे बर्खास्त, डीएससी ने कार्रवाई का दिया निर्देश। गढ़वा के खरोंदी प्रखंड क्षेत्र की 9वीं की छात्रा के साथ अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद 2 आरोपी सहायक शिक्षक बर्खास्त होंगे। दोनों शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में डीसी के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक मिथिलेश करकेट्टा ने दोनों सहायक शिक्षक को बर्खास्त करने का निर्देश प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दिया है। बदलने लगा मौसम का मिजाज, हो रहा गर्मी का आभास। धनबाद जिले में मौसम का रुख बदलने लगा है। दिन में तीखी धूप के साथ हवा भी गर्मी का आभास करा रही है। हवाएं झुलसाने भी लगी है। पिछले 3 दिनों से न्यूनतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी है। हर दिन तापमान 1-1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। पिछले 72 घंटे में जिले का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। पिछले सप्ताह के अंत में कड़ाके की ठंड का एहसास कराने वाला मौसम अब बदल चुका है। विधायक ढुल्लू महतो को राहत, कोर्ट ने 3 मामलों में दी जमानत। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को 8 फरवरी बुधवार को अदालत से बड़ी राहत मिली। षड्यंत्र के तहत ग्रामीणों पर जान मारने की नीयत से हमला, मॉडर्न इंटरप्राइजेस से रंगदारी मांगने व कर्मचारियों से मारपीट व व्यवसायी से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने सहित 3 मामलों में जमानत मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने अधिवक्ता SN मुखर्जी की दलील सुनने के बाद ढुल्लू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। पारसनाथ विवाद में पूर्व सांसद का विवादास्पद बयान, कहा पहाड़ी आदिवासी को नहीं सौंपी तो जैन मंदिरों को ध्वस्त कर देंगे। पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगल अभियान नामक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने झारखंड के पारसनाथ समेत शिखर प्रकरण पर विवादास्पद बयान दिया है। सालखन मुर्मू ने कहा है कि पारसनाथ आदिवासियों को मरांग बुरु यानी पहाड़ी की देवता है और उसे उन्हें नहीं सौंपा गया तो यहाँ के जैन मंदिरों को बाबरी मस्जिद की तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा। मरांग बुरु हम यानी आदिवासियों के लिए हिंदू के राम मंदिर की तरह आस्था का केंद्र है। उन्होंने चाईबासा में आदिवासी सेंगल अभियान की एक बैठक में कहा कि पारसनाथ ही नहीं, देश की सभी पहाड़ियों पर आदिवासियों को अधिकार की लड़ाई अब थमेगी नहीं। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सस्पेंस बरकरार। झारखंड में नए डीजीपी कौन होंगे, इसको लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। झारखंड में नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल के 3 नाम तय हो गए हैं। इस पैनल में 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय सिंह, अजय भटनागर और 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल पाल्टा के नामों का पैनल यूपीएससी द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया गया है। लेकिन इन तीनों नामों में से अभी तक किसी भी नाम पर फैसला नहीं हुआ है, जबकि वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल 11 फरवरी को पूरा हो रहा है। पुलिस ने महिला हत्याकांड मामले में 4 अपराधियों को किया अरेस्ट। हत्या में प्रयुक्त हथियार, लूट के रुपये और मोबाइल बरामद। बड़ी खबर लातेहार से, जहां बालूमाथा थाना क्षेत्र के मासी यातू गांव में बीते 2 फरवरी की रात घर में घुसकर महिला के नृशंस हत्या मामले में पुलिस ने उद्भेदन किया है। मामले में पुलिस ने संलिप्त 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि अपराधी चोरी करने के नियत से घर में घुसे थे, जिसके बाद इसी दौरान मृतका द्वारा अपराधियों की पहचान कर ली गई। जिसके बाद गिरफ्तार अपराधियों ने सुनीता देवी को धारदार हथियार से गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी। रांची के बड़े अस्पतालों में नकली फिनाइल व दवाओं का हो रहा इस्तेमाल, छापेमारी में नकली कॉस्मेटिक भी जब्त। ड्रग कंट्रोल टीम की ओर से दूसरे दिन मंगलवार को भी रामगढ़ सहित रांची के रातू चट्टी और पीपी कंपाउंड हिंदी पीढ़ी के नाला क्षेत्र में छापेमारी की गई। छापेमारी में भारी मात्रा में दवाएं व एक ट्रक नकली सौंदर्य प्रसाधन के सामान जब्त किए गए। इसमें मुल्तानी मिट्टी, हैंड वॉश से लेकर फेस पैक तक शामिल है। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि इस तरह के नकली सौंदर्य की सामग्री से स्किन कैंसर तक होने का खतरा रहता है। इन सभी जगहों को सील कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक रही शराब, जिम्मेदार कौन? झारखंड में किसके इशारे पर शराब की एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री हो रही है, इसे लेकर शराब व्यापारी संघ ने कहा कि उत्पाद विभाग के अधिकारी बदनाम हो रहे हैं और खुले शराब माफियाओं का खेल जारी है। जबकि नए उत्पाद आयुक्त द्वारा शराब की कीमत को कम कर दिया गया है। इसके बावजूद जनवरी से ही पूरे राज्य में 10 से 30 रुपए तक शराब में खुलेआम बढ़ोतरी कर दी गई है। यह किसके इशारे पर हो रहा है? धनबाद नगर आयुक्त से धक्का मुक्की के बाद मामला गरमाया। सफाई कर्मी धरना पर, शहर की सफाई व्यवस्था ठप। धनबाद नगर निगम कार्यालय में नौकरी की मांग कर रहे आश्रितों द्वारा नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार के साथ धक्का मुक्की के बाद मामला गरमा गया है। वहीं इस प्रकरण के बाद नगर निगम के तमाम सफाई कर्मी धरना पर बैठ गए हैं। इस कारण शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं यूनियन नेता नौकरी की मांग कर रहे आश्रितों के पक्ष में खड़े हैं।